हेलो गाइस। कई लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सिनेमा कैमरास जो होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं। हमारे जितने भी यूज़ करने वाले कैमरा होते हैं, मिररलेस कैमरा हो या डीएसएलआर कैमरा हो, एक एमेच्योर या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी जो कैमरा यूज़ करते हैं, इन कैमरास के अंदर जो सेंसर होता है उससे भी छोटे साइज़ के सेंसर के सिनेमा कैमरा भी बहुत महंगे होते हैं। अगर फुल फ्रेम सेंसर कैमरास जो होते हैं वैसा ही फुल फ्रेम वाला अगर सिनेमा कैमरा हो तो वो और भी महंगा हो जाता है। लेकिन ये महंगा होने का कारण क्या है, ये किसी को नहीं समझ में आते रहता है। आम आदमी को ऐसा लगता है कि यार सेंसर तो मेगापिक्सल तो सेम दिख रहा है और सिनेमा कैमरा का मेगापिक्सल तो और भी कम दिख रहा है, लेकिन इसमें महंगा क्यों है। तो आज हम थोड़ी सी जानकारी इस बात की देखेंगे कि ये महंगे होने का कारण क्या है। जब हम अपने कैमरास से सिनेमा कैमरास को कंपेयर करते हैं तो दो तीन बातें आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मेगापिक्सल्स की अगर हम बात करते हैं तो सिनेमा कैमरास के अंदर हम के से काउंट करते हैं, मतलब 4K, 8K, 6K। ये के क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पिक्सल की संख्या होती है। सिंगल रो में हॉरिजॉन्टल पिक्सल की संख्या क्या है, उससे सिनेमा कैमरा की रेजोल्यूशन काउंटिंग होती है। अगर कोई कैमरा 4K का होता है तो एक रो में हॉरिजॉन्टली 4000 पिक्सल होते हैं, इसलिए उसको 4K कहा जाता है। अगर 8K कहते हैं तो हॉरिजॉन्टली एक रो में 8000 पिक्सल होते हैं, तो उसे 8K कहा जाता है। वैसे ही अगर हम मेगापिक्सल में काउंट करना चाहते हैं तो वर्टिकली जितने भी पिक्सल्स हम यूज़ करने वाले हैं ये डिफ़र करता है सिनेमा कैमराज में, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट में हम शूटिंग करते हैं तो हर फॉर्मेट के लिए वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। फॉर एग्जांपल 16:9 रेशो में हम शूट कर रहे हैं तो वर्टिकल पिक्सल की संख्या अगर 2600 है तो आपको मेगापिक्सल का काउंटिंग करना हो तो हॉरिजॉन्टली 4000, वर्टिकली 2600, तो आपको 4000 इंटू 2600 करोगे तो जो संख्या आ रही है उससे आपको मेगापिक्सल का पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग वर्टिकल इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग संख्या होती है, इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल पिक्सल की संख्या ही काउंट की जाती है सिनेमा कैमरास की। फोटोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। फोटोग्राफी में आपको मेगापिक्सल में काउंट किया जाता है, तो वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल काउंट करके बोला जाता है कि ये कैमरा 10 मेगापिक्सल का है, 15 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का है या 50 मेगापिक्सल का है, जो भी है। तो ये तो पिक्सल की संख्या पे डिपेंड करता है। हर कैमरा खरीदते समय ही पिक्सल की संख्या पता चल जाती है, क्योंकि आपको खरीदते समय ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पिक्सल का कैमरा आप खरीद रहे हैं। सिनेमा में भी यही होता है। अगर आप 8K कैमरा खरीद रहे हो तो उसकी पिक्सल की संख्या अलग होती है, 4K खरीदते हो तो उसकी संख्या अलग होती है। लेकिन इससे आपके कैमरा के प्राइस में फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मिररलेस का कोई कैमरा, जैसे सोनी का अगर मैं कोई भी कैमरा लेता हूँ, जैसे आप अल्फ़ा 1 सबसे महंगा कैमरा जो सोनी का है, अगर आप उस कैमरा की बात करते हैं तो उसकी पिक्सल संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट वो मैक्सिमम 8K का ही देता है। तो 8K की आउटपुट के लिए जो पिक्सल की संख्या लगती है हॉरिजॉन्टली वो 8000 है, लेकिन फोटोग्राफ में वो 8000 से ज़्यादा पिक्सल का फ़ोटो लेगा हॉरिजॉन्टली। तो इसमें आपको बेसिक फ़र्क ये होता है कि प्रोसेसर जो होता है क्या 1 सेकंड में मल्टीपल फ्रेम को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। इसके ऊपर कैमरा की प्राइसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मैं सिनेमा का 8K कैमरा खरीदता हूँ तो उस 8K कैमरा के अंदर अगर मैं 1 सेकंड में 25 फ्रेम जब आप कैप्चर करते रहते हो तो वो प्रोसेसर इतने फास्ट आपके सारे इमेजेस को सेव करते रहता है। अगर हम किसी मिररलेस कैमरा में बताते हैं वहाँ पर भी 8K में रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर दोनों में फ़र्क क्या आएगा। फ़र्क ये आएगा
कि आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों कैमरा किस बिट रेट में कैमरा के क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कलर्स को मेंटेन कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बिट रेट क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। हर एक कैमरा में जब आप सेव करते रहते हो फुटेज को तो उसमें अलग अलग मेथड से सेव होता है और वो मेथड डिपेंड करता है कि आप कितने बिट रेट में सेव कर रहे हो डाटा को। जैसे आपने देखा होगा जब कंप्यूटर के अंदर आप खरीदते समय देखते हो कि ये कंप्यूटर 16 बिट का है, 32 बिट्स का है, 64 बिट का है, ये बिट रेट भी कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ये क्या होता है बिट रेट? क्योंकि आपका जो भी डाटा होता है उसका इन्फॉर्मेशन उस बिट रेट के हिसाब से सेव होते रहता है। 16 बिट में जितना डाटा सेव हो रहा है उससे कई ज़्यादा डाटा 32 में सेव हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसी तरह से सिनेमा कैमरास के अंदर भी यही फ़र्क आपको देखने मिलेगा। सिनेमा कैमरास मोस्टली 14 या 16 बिट रेट में कैमरा सारा डाटा को रिकॉर्ड करते रहता है। वही अगर आपके मिररलेस कैमरा या DSLR कैमरास की बात करते हो तो इन कैमराज में 8 बिट, 10 बिट या 12 बिट तक की फैसिलिटी है, उसके ऊपर की है नहीं। अगर आप 8 बिट के कलर्स की संख्या टोटालिटी में अगर देखोगे तो सिर्फ 1,60,00,000 कलर्स मिलेंगे। वही अगर आप 16 बिट की बात करते हो तो उसकी कलर की संख्या बिलियंस में होती है। रेड कैमरा हो गया, आयरी कैमरा हो गया, इसके अंदर आपको 16 बिट रिकॉर्डिंग मिलती है। तो इतना फ़र्क होता है। लेकिन 16 बिट रिकॉर्डिंग के लिए आपको ना आपके कैमरा का प्रोसेसर बहुत अच्छा लगता है। 1 सेकंड की रिकॉर्डिंग जो होती है, अगर आप 16 बिट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो सिर्फ 24 फ्रेम जो 1 सेकंड में आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो लगभग 900 MB का डाटा खर्च हो सकता है। डिपेंड करता है कि अपन ने क्या सेटिंग रखी है। वही अगर आप 8 बिट पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके 1 सेकंड के लिए मुश्किल से 4 to 5 MB का डाटा खर्च होता है। 4K की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत फ़र्क है दोनों में। ये डिपेंड करता है कि आपके कैमरा के अंदर का प्रोसेसर। इसीलिए सिनेमा कैमरा बहुत महंगे हो जाते हैं क्योंकि उसमें 16 बिट में रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने कैमरा में 8 बिट या 10 बिट में रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ मिररलेस कैमराज आजकल आ गए हैं जिसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, तो 12 बिट की रिकॉर्डिंग इंटरनल मेमोरी कार्ड में देता है और एक्सटर्नली अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो 14 बिट तक का रिकॉर्डिंग देता है। ऐसा क्यों? इंटरनली वो 14 बिट में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आप इंटरनली 14 बिट में छोटे प्रोसेसर वाले कैमराज में रिकॉर्डिंग करते हो तो कैमरा हर एक 30-40 सेकंड्स में गर्म हो जाएगा और बंद हो जाएगा। वही सिनेमा कैमरा में फ़ैन होता है, उसके अलावा भी उसका प्रोसेसर अच्छा होता है, उसमें हीट सील लगे हुए होते हैं, तो उसमें आपको गर्म होने का प्रॉब्लम नहीं आता है। 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू कर सकते हो तो गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 14 बिट रिकॉर्डिंग अपने जैसे कैमरा में उम्मीद करते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कैमरा में ना फ़ैन होता है, ना हीट सील्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं और ना ही हमारा प्रोसेसर उतना महंगा होता है कि इस चीज़ को झेल सके। तो बेसिकली आपको ये बिट रेट का जो फ़र्क है ये मेजर फ़र्क होता है दोनों कैमराज में, इसलिए इन कैमरास का प्राइस में मेजर फ़र्क आता है। इसी तरह से मैं और भी जो फ़र्क दोनों कैमराज में होते हैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं बिट रेट का जो बताया है इसी पे मैं आज रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच।